ये जो देश की प्रशासन है, इन लोगों ने उनको आने में काफी बाध्य करा और ब्रिटिश के बाद ये मोदी सरकार है जो खाने पे भी टैक्स लगाया। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशी राम का जो मिशन अधूरा था उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं कानपुर में हूँ। रूप विजय गेस्ट हाउस है। यहाँ पर पामसेब का 37वां राज्य स्तरीय अधिवेशन होना था, लेकिन किसी कारणवश इस अधिवेशन पे रोक लगाई गई। प्रशासन ने यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी है और वामन मेश्राम जी को यहाँ आने से रोका गया है। मेरे ख्याल से अभी तक वो यहाँ पहुंचे नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वामन मेश्राम जी आज आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए सर, उनका टाइम था आने का, लेकिन ये जो देश की प्रशासन है, इन लोगों ने उनको आने में काफी बाध्य करा और बल्कि कई दिनों से उनके रोक का प्रस्तावना चल रही थी। कल यहाँ पे कई जगह पे वो दिए गए हैं, नोटिस दी गई थी सारी। नोटिस इन लोगों ने पहले ही डाल दिया और इन लोगों ने ये कह दिया कि इधर नहीं आना चाहिए। लेकिन साहब के नहीं आने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कानपुर में आके इस राज्य अधिवेशन को सफलतापूर्वक, अभी टाइम क्या हो रहा, 3 बजने जा रहा, ठीक है, 2:45 हो रहा, अभी तक लोग बारिश में भी बैठ के और इस राज्य अधिवेशन को पूरा करने का काम किया। जबकि ये लोग खाना भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, नाश्ता भी नहीं किए। कोई लोग कल सुबह से चले हुए हैं, कोई पूरी रात ट्रेन में रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक हमारे लोगों का आवागमन जारी है। और हम लोग संवैधानिक दायरे में बिना किसी को हट किए हुए और अपने इस राज्य अधिवेशन को अच्छी तरीके से पूरा करने का काम किया। और आप देख लीजिए, अभी भी हमारे किसान मोर्चा के आंदोलन और इतनी सारी पब्लिक अभी भी इसको सफल करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन बार बार आई है, सुबह से बार बार आई है और हमें टॉर्चर किया गया है कि आप ये नोटिस लगी 144 धारा है, आपका इधर कोई प्रोग्राम नहीं है, आप इधर से निकलिए। हमें डराने का काम किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बटालियन लाया, पुलिस लाया, बहुत सारी फोर्स आई, उसके बावजूद भी हमने संवैधानिक दायरे में रह के और अपने आने वाली नस्ल फसल को बचाने का काम कर रहे हैं। किस वजह से विरोध हो रहा है वामन मेश्राम जी का? क्योंकि मैंने देखा है 36 अधिवेशन आपकी बिल्कुल साधारण और सामान्य तरीके से निपटे गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? किस वजह से विरोध किया जा रहा है? अच्छा, ये विरोध का एक कारण है। आपने अच्छा सवाल पूछा, आपके मंच से बोलने का मौका मिला। इसका ये कारण है कि जो डीएनए टेस्ट हुआ है, तो डीएनए टेस्ट से साइंस ने ये प्रमाणित कर दिया है कि जो हम लोगों पे 75 वर्ष राज्य कर रहा है वो देश का व्यक्ति नहीं है, वो विदेशी है, वो मूल निवासी नहीं है। तो अब डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको ये पता लग गई है कि हम भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो माननीय वामन मेश्राम सर हर जगह घूम घूम के वो मूल निवासी और आर्य को पहचानने का काम कर रहे हैं, जिसके वजह से इधर का ब्राह्मण विदेशी वामन मेश्राम के हर काम को रोकने का काम कर रहा है। वो मेन कारण। तो आपका कहना है कि डीएनए में साबित हो चुका है कि ब्राह्मण विदेशी है। जी जी जी। तो ये जो जागरूकता ला रही है यहाँ, तो सत्ता स्थापित के लिए ला रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि वामन मेश्राम ये चाह रहे हैं कि देश पे जो राज करे वो 85 का राज हो? हाँ, वामन मेश्राम का क्या, हमारे वामन मेश्राम हमारे अपने पुरखों, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशी राम का जो मिशन अधूरा था उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो और जैसे 85, जैसे इन लोगों ने कहा, माननीय काशी राम ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ओबीसी का व्यक्ति सत्ता में रहना चाहिए, क्योंकि 52% है, तो उसे किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। तो अभी जो व्यक्ति एक गांव का मेंबर नहीं बन सकता है, एक गांव का सरपंच नहीं बन सकता, वो आज हमारा पीएम सीएम और मिनिस्टर सब कुछ बन के बैठा पड़ा है। तो नेचुरली सी बात है, ऐसे महापुरुष हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे और हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम, ब्रिटिश के टाइम में आपको सांस लेने का टाइम था, खाना खाने का टाइम था, ब्रिटिश के टाइम में मोदी सरकार में नहीं चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार, ब्रिटिश के बाद ये मोदी सरकार है जो खाने पे भी टैक्स लगाया, रोजगार को बंद किया, बलात्कार बढ़ गया। हमारा शिक्षा को नई शिक्षा नीति लाके पूरा शिक्षा को खत्म किया जाए, जबकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उसी को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। जब हमारी शिक्षा खत्म हो जाएगी तो हम अपने आप में खत्म हो जाएंगे। और एक बाबा साहब अकेले ने एक संविधान लिख के पूरे भारत देश को बचाने का काम किया। आज हम इतने अम्बेडकरवादी होकर भी अगर जो अपने संविधान को नहीं बचा पाते हैं तो हम पे नालत है, हम नालायक है इस देश के लिए, इस देश में जीने के लायक नहीं है। हमारा आने वाला पीढ़ी भी तो पूछेगा। इतने लोगों ने इतिहास को यहाँ तक खींच के लाए, तुम इस कारवा को आगे क्यों नहीं बढ़ाए? बाबा ने कई बार रोए थे, बाबा साहब हमारे,
कि अब तक तो मेल आया, मुझे बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता है कि इस कारवा को आगे कौन ले जाएगा। लेकिन बाबा साहब का शुक्रगुजार है, हम धन्य है, धन्य कहते हैं उनको कि उन्होंने एक अम्बेडकर खत्म होकर करोड़ों अम्बेडकर पैदा कर दिया। इतनी आसानी से ये देश को गुलाम नहीं होने देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने वतन को बचा के रखेंगे। इन लोगों ने एक ड्रामा खेला है, तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 कलर में रंगा हुआ, उसमें से क्या हुआ, अशोक चक्र खत्म। कितना बड़ा षड्यंत्र करा। उसके बाद भी 15 अगस्त 1947 को आपके लखनऊ में, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में, हमने देखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ऐसे पुल के सामने बांध के और आरएसएस का झंडा ऊपर लहरा रखा था। कितना बड़ा घोर अपमान किया गया है। कभी इतना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हुआ था जितना आज 15 अगस्त 2022 में जितना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, कभी नहीं हुआ है। लगातार आप जिस तरह से आपका मुहिम चल रहा है बामसेफ का, मैं देखता रहता हूँ। 1585 की लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं बात एक हिंदू शब्द पे भी आती है जी। तो आपका संगठन कहता रहता है कि ये जो 85 है वो हिंदू नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कि क्यों हिंदू नहीं, किस वजह से नहीं, जरा दर्शकों को आप बताएं। आप हाँ सर, ये खासकर उन महिलाओं को बताएं जो आप को सुन रही हैं और बहुत कम महिलाएं जानती हैं इन सब शब्दों को। हाँ, हिंदू शब्द का मतलब, ये इनके ही नाम भूल गई मैं राइटर का, ये हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली है और पर्शियन भाषा है, ये हमारा नहीं है। हारी हुई जनता, लुच्चा लफंगा ऐसे करके अगर जो आप भी यूट्यूब में हिंदू शब्द का मतलब निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। हिंदू बोलते हैं लेकिन वो हिंदू अपने आप को नहीं बोलते हैं, वो हम लोग को हिंदू बोलते हैं। हम वाकई में हिंदू नहीं है। अगर जो आर्टिकल उठा के देखेंगे आप 340, 341 और 342, तो उसमें ओबीसी, एसटी और एससी दिया हुआ है और दूसरा माइनॉरिटी। तो ये हिंदू शब्द, तो ये जो आर्य लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इन लोगों ने हिंदू कह के हमें गाली देने का काम किया। इससे हमारी बेइज्जती होती है, हमारे समाज की बेइज्जती होती है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही हम अपने आप को हिंदू कहते ही नहीं है। हिंदू ही कहते नहीं है, मतलब आपके अनुसार 85% जो है वो हिंदू नहीं है, ये एक तरह की आप बहुजन है, बहुजन है, मूल निवासी। वो मूल निवासी इस भारत का शासक, जैसे सम्राट अशोक हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य है और हमारे बृहदत्त की जिसकी हत्या कर दिया, आज लोग राम राम कहते। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करी हमारे महान पुरुष की और आज उसको हमारे हर लोगों के मुंह पे जुबान राम राम बोलते हैं। तो हम लोगों को उसको समझाने का काम करते हैं, तुम हमारे दुश्मन का नाम क्यों लेते हो। यही बात है, कहा यही जा रहा था कि कल जो ज्ञापन दिया गया उसमें कहा गया कि मोहन मेश्राम अक्सर हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, उनको बड़ा बुरा कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। तो हमें भी तो अपमानित किया जाता है, अछूत कह के, शूद्र कह के। और दूसरी बात, उन्होंने गलत क्या कहा रहा, अगर जो आपके ही घर में कोई 9 हाथ वाली लड़की पैदा हो जाएगी, मेरा आपसे सवाल, क्या आप उस लड़की को परवरिश देंगे अपने घर में? आप बताइए सर, आप नहीं देंगे ना, डरेंगे ना, भगाएंगे ना। दूसरी बात, जो देवी देवता अपनी रक्षा नहीं करता है, हम तो बिना तलवार का घूमते हैं, बिना हथियार का घूमते हैं। जो व्यक्ति को तलवार चाहिए, हथियार चाहिए, वो अपना खुद की रक्षा के लिए इतने बड़े बड़े हथियार रखते हैं, वो हमारी क्या रक्षा कर लेंगे। तीसरी बात, बदायूं उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसमें 55 साल की महिला का रेप बदायूं मंदिर में हुआ था और गैंग रेप हुआ था और पुजारियों ने किया था। तो उस मंदिर की देवी कहाँ थी? मेरा सवाल उस देवी से, आप जाके पूछना उस मंदिर में कि जब हमारी उस माता का बलात्कार हो रहा था, रेप किए जा रहे थे, तो वो क्यों नहीं आके हमारी माता को बचाई। तो वो गलत क्या कह रहे हैं भाई, लोगों को सही निर्देश दे रहे हैं, तार्किक रूप से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वो जगह गलत है, असली जगह विद्यालयों में है और ये कहीं शिक्षा आप लीजिए जाके, विद्यालय में ठीक जाना है, ना कि मंदिर में। एक अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप महिला हैं और जब मूवमेंट से आप जुड़ी, आई कहाँ से? फिलहाल मैंने अभी तक ये नहीं पूछा। सर, मैं उत्तर प्रदेश के एक हापुड़ जिला है छोटा सा, यहाँ पे आई हैं? या हापुड़ से आई मैं कल। चलिए, ये कानपुर में है हम, और अधिवेशन था उत्तर प्रदेश के, हापुड़ से आए हुए और भी महिलाएं। आप कहाँ से आई मैम? हम तो यहीं कानपुर से। आप कानपुर से ही आए हैं। आप भी यहीं कानपुर से? आप भी कानपुर? आजमगढ़। आप आजमगढ़ से आए हो? केवल ये अधिवेशन अटेंड करने के लिए आई? जी जी, क्या लगता है मोहन मेश्राम में ऐसा कुछ खास? बहुत शक्ति है मेश्राम साहब में। शक्ति कैसी शक्ति है? अरे इतनी शक्ति है कि हम लोग की आवाज जो है बुलंद हो जा रही है। अच्छा, एक आवाज में हम लोग इतना सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। जब से आपने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप मैम इधर आ जाइए। जब से आपने ज्वाइन किया, क्या आपकी लाइफ में क्या बदलाव किया इन्होंने?
बतलाव यह हुआ है कि हम देवी देवता हर लोगों को एकदम अलग रख दिए किनारे कर चुकी है। किनारे। बहुत अच्छा। हाँ किस पे विश्वास कर रही है? हाँ, अपने बाबा साहब पर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पे अपने संविधान पे विश्वास है कि वो रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन संविधान हमारी रक्षा करेगा। एक कुछ नहीं, तलवार हमारे कुछ नहीं, बाबा साहब की संविधान। संविधान ही सब कुछ हाँ, है। हाँ। लेकिन मैम लगातार ये कोशिशें चल रही है कि संविधान को बदल दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए, मनुस्मृति फिर से लागू कर दिया है, नया संविधान लिखा जाए। ये आपने पढ़ा होगा, 4-5 दिन पहले की बात है। क्या कुछ ऐसा संभव लगता है आपको? संविधान बहुत पहले लिख चुका है, केवल उसको उसमें लागू करना बाकी है, क्योंकि संविधान नई बन चुकी है। और यतेंद्रनाथ गिरी है, उनका स्टेटमेंट है 28 जून का 2021 का, कि नए संसद में नए संविधान के साथ गृह प्रवेश हो। उसका अखबार कटिंग भी हम लोगों के पास हमने रखा था और देखा था। केवल इनको लागू करना है। दूसरी बात, आप जो सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में जो एक बच्चा मटका से पानी पिया और उसको पानी पीने की सजा मिली, उसको मौत। एक टीचर जिसको गुरु, माँ बाप के बाद दूसरा गुरु होता है टीचर, उस टीचर ने उस बच्चे को पीट पीट के मतलब मार दिया गया। उसके पीटने के बाद वो बच्चा, हमारा बच्चा, अपना जान दे के वो पानी का कीमत गवाया। तो इससे मैं कहती हूँ कि मनुस्मृति पूरी लागू है। अभी आप या मुझे लगता है, लगने लगा। मुझे लगता है, अभी लगता है, क्योंकि अभी कानपुर में एक ताजी खबर बताया कि मैडम ठाकुरों ने एक महिला और एक पुरुष को कुल्हाड़ी से मारा है, जिंदे हैं। वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उसके लिए बात हो रही के है। आसपास घटनाएं बहुत हो रही, बहुत हो रही। काट रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही हो रही है। और अपने राजस्थान में भी एक लड़की, सुनीता नाम की लड़की, उसको बलात्कार करा, पेट्रोल से जलाया और उसके बाद से बेचारी वो 16 अगस्त को इस दुनिया से चल बसी है। तो आपको लग रहा है कि मनुस्मृति लागू, पूरी तरीके से लागू। आपको लगता है कि आप बामसेप के माध्यम से उसको लागू होने से रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल रोकेंगे ना, रोक रहे हैं ना हम। अगर जो इन लोगों ने आज ये यूरेशिया ब्राह्मण ने हमें भगाने का कोशिश किया, इतना फोर्स बुलाया, इतना बटालियन बुलाया, उसके बाद से भी हम इनसे लड़ाई कर करके इतना जनता 2-4 हजार इकट्ठा कर दिया, ये लड़ाई तो लड़ रहा है। और कैसी लड़ाई होती है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत क्रांतिकारी विचार हैं आपके, और नाम जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम गीता पैट्रिक है। गीता जी हैं और ये लखनऊ से आई हुई हैं। इस पूरे अधिवेशन को, हापुड़ से आई हुई हैं, बहुत दूर है हापुड़ यहाँ से। वहां से आई हैं अधिवेशन अटेंड करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर इनका कहना है कि जो विदेशी मूल के ब्राह्मण हैं, यूरेशियन हैं, उन्होंने यहाँ पे व्यवधान डाला और इस अधिवेशन को खत्म करने का एक तरीके से कोशिश की, नहीं ना हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल भरा हुआ है। कमी केवल यही रही है कि मोहन मेश्राम जी ही केवल नहीं आए हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से जनता, उनके पदाधिकारी, उनके सदस्य इस पूरे हॉल में है। पूरा हॉल खचाखच भरा होगा। अगर पूरी भीड़ अंदर कर दी जाए तो पूरा हॉल यहाँ खचाखच भरा होगा। प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, जज्बा भी नहीं टूटा है। उधर बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा है कि कल उत्तर प्रदेश बंद है, इसके बाद 1 सितंबर को एक बड़ा आह्वान होगा, तो शायद फिर से पूरा देश बंद करने का आह्वान आप लोग कर रहे हैं शायद। तो संगठन ने ये तय कर लिया है कि जो आज असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर इस अधिवेशन को रोका गया है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव बहुजन समाज पे डालने की कोशिश में कर रहे हैं, और इसका प्रभाव देश के प्रशासन और सत्ता की आंखों को चिताने का भी कर रहे हैं कि अगर आप बार बार ऐसा करते रहोगे तो इसके परिणाम सही नहीं होंगे। ऐसे ही वो बने रहे खबरों के लिए कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।